आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ईबीएस के अंदर में परचेस का एंट्री कैसे करें और उसका स्टॉक रजिस्टर कैसे चेक करें। तो सब में पहले हम लोग एक कंपनी ओपन कर लेंगे, जैसे न्यू राज ट्रेडिंग कंपनी। ये कंपनी खुल गया। परचेस की एंट्री करने के लिए आप डैशबोर्ड से यहाँ पे आप देखिए कंट्रोल पी करके परचेस में जा सकते हैं। परचेस में आने के बाद में यहाँ पे आपका मोड परचेस रहेगा। जिस डेट का आपका परचेस इनवॉइस रहेगा वो डेट यहाँ पे डाल दोगे। सपोज़ आपका 4 तारीख का परचेस का डेट है, तो यहाँ पे आपने परचेस डेट डाल दिया। इसके अंदर से परचेस इनवॉइस नंबर डाल देना है आपने, और जिस पार्टी से आप परचेस कर रहे हो वो पार्टी का नाम ले लेना है। अगर नया पार्टी बनाना है तो ऐसे आप न्यू पार्टी बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे एबीसी सप्लायर बना लिया हमने और उसको सप्लायर का ग्रुप दे दिया। इसके बाद में से उसका जो एड्रेस वगैरह रहेगा एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं। जीएसटी नंबर रहेगा तो जीएसटी नंबर डाल सकते हैं, और अगर आपका जीएसटी नंबर नहीं रहेगा तो आप उसको यहाँ पे अनरजिस्टर्ड ले सकते हैं। इसको एक्सेप्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे एबीसी सप्लायर ये लेजर बन गया है। इसके बाद में से आप एंटर देके नीचे आएंगे तो जो भी प्रोडक्ट का आप परचेस एंट्री करना चाह रहे हैं वो प्रोडक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे। ईबीएस के अंदर में कुछ सैम्पल स्टॉक आइटम अवेलेबल है, तो उसमें से मैं जैसे ग्रीन लैम्प सेलेक्ट कर लेता हूँ एक क्वांटिटी। इसके बाद में से दूसरा प्रोडक्ट ले लेंगे हम लोग एंकर फास्टनर। इसका हम लोग 5 क्वांटिटी ले लेंगे। तीसरा प्रोडक्ट ले लेंगे हम लोग इंक पेन। इसके 10 क्वांटिटी ले लेंगे और एंटर करके आप नीचे आएंगे। अगर आपको कोई नया स्टॉक आइटम बनाना है तो नया स्टॉक आइटम बनाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है न्यू। तो यहाँ पे आप न्यू में क्लिक करोगे। यहाँ पे जो भी आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो वो प्रोडक्ट आप बनाओगे। जैसे आप यहाँ पे बनाना चाहोगे माइक, तो यहाँ पे आपने माइक ले लिया। उसका यूनिट जो देना चाहते हैं वो यूनिट आप दे सकते हैं यहाँ से। इसके अंदर से वो क्या है, गुड्स है सर्विस है, तो गुड्स हमने ले लिया। यहाँ पे कितना परसेंट उस पर टैक्स लगता है वो टैक्स आप डाल दोगे। यहाँ पे HSN कोड जो भी रहेगा वो HSN कोड डाल देना है। और यहाँ पे आप देखिए उसका बाकी का डिटेल्स यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जैसे MRP, परचेज रेट, होलसेल रेट, जो भी आपको डालना है डाल सकते हैं। तो जैसे माइक का MRP है 5,000 रुपया, आपने परचेज़ किया है इसको 3,500 में, सेल करना चाहते हैं आप 3,700 प्लस टैक्स में होलसेल में, और रिटेल में आप सेल करना चाहते हैं 4,000 में प्लस टैक्स में। इसको आप एक्सेप्ट करोगे तो यहाँ पे माइक बन गया। इसका कितना क्वांटिटी आपने परचेज़ किया, सपोज इसका 2 क्वांटिटी परचेज़ किया। इसको हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे, सेव। तो ये इनवॉइस आपका सेव हो गया। अभी हम लोग इसका स्टॉक चेक करेंगे। यहाँ से मैं इसको एस्केप करता हूँ। स्टॉक रजिस्टर में जाएंगे हम लोग, यहाँ से डैशबोर्ड से स्टॉक रजिस्टर। तो देखिए यहाँ पे आपका है, तो हमने जो 4 प्रोडक्ट का परचेस एंट्री किया वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग एंटर करते हैं और यहाँ पे डेट डाल देते हैं। जैसे हमने 4 तारीख को परचेस किया था, तो देखिए एबीसी सप्लायर से परचेस किया हुआ यहाँ पे दिख रहा है। हम अगर इसको एंटर करते तो यहाँ पे आपका ये परचेस एंट्री ओपन कर देगा। मैं यहाँ से इसको एस्केप करता हूँ, और जैसे यहाँ पे हमने माइक परचेस किया हुआ है 2 क्वांटिटी, तो ये 2 क्वांटिटी में से हम लोग एक सेल का एंट्री करेंगे और देखेंगे इसका स्टॉक कितना बचा हुआ है। तो यहाँ पे सेल बिल बनाने के लिए आप दोबारा से डैशबोर्ड में आ जाएंगे, या आप कंट्रोल S करके सेल बिल में आएंगे। सेल, जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं वो पार्टी का नाम ले लोगे। जैसे लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी। कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं आप, जैसे माइक, तो माइक को सेल करके आप एंटर दोगे तो उसका रेट यहाँ पे अपने आप आ गया। एक क्वांटिटी आप सेल कर रहे हो, दूसरा इंक पेन आप सेल कर रहे हो, और ये भी एक इंक पेन एक सेल कर रहे हो आप। इसको आप सेव करेंगे, सेव एंड प्रिंट। तो देखिए यहाँ पे आपका ये इनवॉइस बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, अभी हम लोग इसका स्टॉक चेक करेंगे। यहाँ से मैं इसको एस्केप करता हूँ। एस्केप करने के बाद में से हम लोग दोबारा से स्टॉक रजिस्टर में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग डेट डाल देते हैं। अभी देखिए जैसे माइक का स्टॉक हम लोग देख रहे हैं, 2 हमने परचेज़ किए थे। इनवर्ड में 2 है, आउटवर्ड में 1 है, और बैलेंस में 1 बचा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से हमने इंक पेन का देख रहे हैं। इंक पेन हमने 10 परचेज़ किए थे, 1 सेल किया और 9 बैलेंस है। तो इस तरह से ईबीएस के अंदर में आप आपका इन्वेंट्री मैनेज भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा ईबीएस के अंदर में परचेज़ का एंट्री कैसे बनाएं, सेल्स का एंट्री कैसे करें और स्टॉक को कैसे चेक करें। थैंक यू, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।